ओके, तो आज हमसे बात करने वाले हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, आपके हेलो एल्केन की। तो जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, कभी आपको ऐसा लिखा मिले CH3 ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा हम जानेंगे, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। सारे क्वेश्चन इजी है। हाँ, तो अगर आपको C ऐसे मिले कार्बन और यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और CH3 ट्वाइस लिखा हो, तो इस केस में इसका मतलब ये होता है कि इसी कार्बन से आपका CH3 क्या है, लिंक्ड है। हाँ, ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए। इनके साथ पे ये CH3 थ्राइस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे CH3 मतलब कि इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे कोई एटम है और उससे ऐसा कोई लगा है ब्रैकेट, इट मीन्स कि ये सारी चीजें इससे अटैच है। बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बस अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना है यहाँ पे, ये नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक नेम। इनकी मैं आईयूपैक नेमिंग करनी है और फिर इनमें इनको हमें अल्काइल में, अलाइल में और बेंजाइल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या तो विनाइल और अलाइल अलाइल हाइट में इनको मैंने क्लासिफाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले अपन सबको मतलब सबका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल वो ड्रॉ कर देंगे हम। वो वाली फॉर्म अपनी, इसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। ये वाली हमारी होती है, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। तो हम इसको पहले हमें यहाँ पे इसको हमें एक सिंपल फॉर्म में काउंट करना पड़ेगा। या तो आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में काउंट कर दो, या तो इसको आप यहाँ पे अपना बॉन्ड लाइन फॉर्म में काउंट कर दो, चलेगा। तो हम बॉन्ड लाइन के थ्रू करेंगे इसको सॉल्व। तो यह वो क्वेश्चन है। देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट वन की, तो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे बात करूँ कार्बन की, तो एक ये कार्बन है, दो तीन, तो यहाँ हमारे पास तीन कार्बन, चलिए एक दो तीन कार्बन ऐसे यहाँ पे। हाँ, और तीन कार्बन है यहाँ पे, एक दो तीन। पर हम ब्रैकेट वाले काम काउंट मत करना है कि जो ब्रैकेट वाला कार्बन है वो इससे अटैच है, CH3 और यहाँ पे आपका H है, और ये जो कार्बन है यहाँ पे, आपका CH है। ये आपका CH हो गया। फिर आपका ये CH, ये आपका Cl, देन आपका यहाँ पे अगेन CH3। तो इस तरह से हमारा ये हमारा पहला ये आ गया हमारा। अगर हम बात करें इसकी नेमिंग की, देखो सिंपल हमने क्या किया, CH3 ट्वाइस यहाँ पे, तो इस कार्बन में हमने दो CH3 ऐड लगा दिए, और देन उसके बाद C और क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, फिर CH3। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ, तो नाम हम लास्ट में करेंगे नेमिंग इसकी, पहले हम सब कैसे ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रक्चर अच्छे से। तो अगर हम इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे देखो ये 1 2 3, 3 से ये अटैच है। हाँ, ये फोर्थ कार्बन, फोर्थ से ये अटैच है, और ये आपका फिफ्थ से ये भी अटैच है। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो आपका ये C और C एंड देन फोर्थ वन इज कार्बन, और जिसमें जो हमारा थर्ड कार्बन है उससे अटैच CH3 है, और हाँ, जो आपका फोर्थ कार्बन है उससे अटैच आपका C2H5 है, मतलब कि इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप यहाँ पे। और इसी कार्बन से लिंक्ड आपका सिंपल क्लोरीन भी है। और हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, कि आपको जो नोटिस है यहाँ पे, हाँ, इसमें आपको खुद से मतलब हाइड्रोजन को मतलब बैलेंस से मिल कर देंगे खुद से हाइड्रोजन से, क्लियर। तो आपका ये कुछ यहाँ पे अपना कुछ ये बनेगा आपका, सही है। देखो ब्रैकेट वाले को गिनना नहीं है हमें, सिंपल हमें दिख रहा है यहाँ पे एक दो तीन और थ्री कार्बन, फोर कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन से CH3 अटैच है, और फोर्थ कार्बन से आपका C2H5 मतलब के इथाइल अटैच है। C2H5 का इथाइल होता है आपका। फिर बात करें हम थर्ड की, यहाँ पे देखो मैं इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे तो आपका ये CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CHI है। इसका मतलब क्या है आपका, ये आपका CH3 CH2 और यहाँ का बस कार्बन है जिससे दो फर्दर CH3 अटैच है, और आपका यहाँ पे CH2I करके, तो ये आपका थर्ड हो गया। अगर बात करें फोर्थ की यहाँ पे, तो आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ आपको यहाँ पे गिवन है क्या है, देखो C और यहाँ पे CH थ्राइस है, फिर आपका CH2 CHBr C6H5, क्लियर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो आपका ये एक कार्बन यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका CH3, और इससे अटैच एक कार्बन है, दिखा दिया हमने, फिर आपका CH2 है, फिर आपका CH, हाँ, एक यहाँ Br आपका लग रहा है, और यहाँ लग रहा है आपका फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5 करके, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। बस ये हमारा हो गया, इसकी नेमिंग हम लास्ट में करेंगे इसके बाद में। तो ये आपका जो फोर्थ यहाँ पे हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब बात करते हैं फिफ्थ की, हम फिफ्थ वाले की क्या लिखा है, CH3CH। देखो आप लोग भी ट्राई करो थोड़ा खुद से वीडियो पोस्ट करके, और CH3CH CH3CHBr CH3। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन, दो कार्बन और थ्री कार्बन। ये थ्री कार्बन क्या मेन चेन में आ रहे, मतलब क्या ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे चाहे तो मोललाइन नोटेशन ड्रॉ कर सकते हैं, एक दो तीन कार्बन, सही है। दूसरे पे क्या CH3, तो आपको चपका हो जाएगा। और जो आपका थर्ड कार्बन है, हाँ, थर्ड कार्बन यहाँ आपके पास, यहाँ पे आपके पास
थर्ड कार्बन हमारे पास यहाँ पे Br लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन Br लगा हुआ है, और यहाँ से हमारे पास एक CH3 और अटैच है इससे। क्लियर, तो ये आपका हो गया 5th कार्बन। अगर हम बात करें यहाँ पे 6 कार्बन की, तो जो आपका 6 कार्बन है, इसमें CH3C C2H5 ट्वाइस और ये आपका CH2Br करके। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें यहाँ पे हम, हमारे पास CH3 यहाँ पे ऐसे का ऐसे, फिर आपका कार्बन, तो देखो इस कार्बन से अटैच क्या है, 2 C2H5, तो यहाँ आपके पास C2H5 जो कि इथाइल होता है, और ये आपका C2H5 जो कि होता है इथाइल, और यहाँ आपके पास CH2Br करके। क्लियर, अब इसकी नेमिंग की बात करें तो बहुत इजी नेमिंग करना है, और हाँ इसको आप ऐसे मत लिखो, गलती यहाँ पे हो जाएगी एक्चुअली, इसको ऐसे लिखो CH3 यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH2 CH3, हाँ, और ये आपका CH2 CH3 और ये आपका CH2Br करके। क्लियर, अब इसकी नेमिंग करेंगे यहाँ पे, तो आप ट्राई करो उसको नेमिंग करने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी नेमिंग की, देखो फर्दर में पता अच्छे से रूल हमारा, पहले तो हमें यहाँ पे इसकी मेन चेन पहचाननी है, तो आपका ये 1, और देखो नेमरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें जो कि फायदा होगा हमारा, देखो नंबरिंग हम यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास मैक्स नंबर ऑफ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो यहाँ से देखो इस चीज से यहाँ अटैच, यहाँ से इसलिए अटैच, तो यहाँ से नंबरिंग करने से हमें यहाँ पे ये नजदीक मारे, तो ये आपका 1 2 3। क्लियर, तो ये आपका 1 2 3 यहाँ पे हो गया, तो ये इसका अगर नाम की बात करें यहाँ पे, तो आपका ये 2 क्लोरो होगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और ये आपका होगा प्रोपेन होगा। क्लियर, 12 कार्बन हमारे पास यहाँ पे, और हाँ ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका आएगा अपना अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में। क्लियर, इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड करके, तो ये अपना अल्काइल वाले कैटेगरी में आएगा, मतलब अल्काइल वाला हैलाइड। फिर अगर बात करें इसकी हम, इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन है, देखो फर्दर मैं इसको मैं ऐसे लिख दूंगा CH3 CH2 CH3 लिख दूंगा इसको मैं, ताकि हमें पे मेन चेन पहचानने में दिक्कत ना हो। देखो हमें यहाँ जो मेन चेन दिख रही है वो ये दिख रही है, ऐसे कुछ, ये आपकी मेन चेन है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं हम, यहाँ से करने पे क्या हो रहा है, यहाँ से करने पे आपके पास थर्ड पे क्लोरो आ रहा है, और यहाँ से करने पे थर्ड पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। अरे देख लो करके आप 1 2 3, तो यहाँ पे थर्ड पे मिथाइल आ रहा है, और यहाँ से करने पे आपके पास 1 2 और ये, तो आपके पास थर्ड पे यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो आपका नंबरिंग होगा वो यहाँ से होगा, तो 1 2 3, ये आपका 4, और ये आपका 5, ये आपका 6। क्लियर, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिंपल हमारा हो गया, ये मतलब ये हम बात करते हैं नेमिंग की हम, तो आपका ये 3 क्लोरो होगा, और 4 पे होगा आपका मिथाइल ग्रुप, और हमारा क्या होगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की, तो आपका ये होगा हेक्सेन करके। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पहली बात हमारा जो मेन चेन ये रहा, मेन चेन। क्लियर, कोई लंबी चेन यही है कि आपकी, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो नंबरिंग नो डाउट यहीं से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास CH3 नजदीक आ रहे हैं, तो नंबरिंग वहां से करनी होती है हमें जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स नजदीक होती है, आपका 1 2 3 ये 4। और बात करें इसके नेमिंग की हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल ग्रुप है, और हमारे पास यहाँ पे आइडो है, तो आपको अच्छे से पता है आइडो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आपका ये 1 आइडो होगा, 1 आइडो होगा आपका ये, और आपका ये 3 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, और ये आपका होगा अपना 4 कार्बन मतलब कि ब्यूटेन करके। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगर बात करें 4th कार्बन की, देखो यहाँ पे ना ये आपका जो फिनाइल है ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट ही आपका, ये इसको हमें मेन चेन में लेना नहीं। तो अगर बात करें इसकी, तो नंबरिंग हम कहाँ से करें, देखो यहाँ से नंबरिंग करने पहले हमें मेन चेन दे रही हमारी, यहाँ ये हमारी मेन चेन है। नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4, सही है। अब देखो आपके पास 1 पे ब्रोमो आ रहा है, और इसको बोलते हैं फिनाइल रिंग हम, और 3 3 पे क्या आ रहा है, डाइमिथाइल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेमिंग की, तो पहले आपका ब्रोमो आएगा, मतलब कि 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो आपका हो गया, सही है, 1 ब्रोमो, और फिर आपका आएगा फिनाइल, फिर मिथाइल आएगा, नहीं पहले मिथाइल अपना आएगा फिर फिनाइल आएगा, तो आपका यहाँ पे 3 3 डाइमिथाइल, 3 पे आपके पास 2 2 मिथाइल है, तो 3 डाइमिथाइल, और अपना 1 पे 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल रिंग भी है, हाँ, और ये आपका क्या है अपना अपना ये हमारा ब्यूटेन है, सही है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। क्वेश्चन 5 की बात करें यहाँ पे हम, तो हमने जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था बोलाइन फॉर्म में, हाँ, तो आप लोग ऐसे ट्राई किया करो, थोड़ा इजी आपको पड़ेगा। तो यहाँ से हम कहाँ से नंबरिंग करें, देखो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, और नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में यहाँ पे एक तरह का होता है ना, टक्कर हो रही है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो यहाँ मिथाइल आ रहा है, और यहाँ से करने ब्रोमो आ रहा है, यहाँ से करने पे। क्लियर, और हमको अच्छे से पता है जब कोई भी ऐसा होता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ पे अल्फाबेटिकल जो पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आता है, देन उसके बाद मिथाइल आता है, तो हाँ मतलब मिथाइल मतलब एम ना, ब्रो मतलब बी, तो आपका ये 1 2 3 4 होगा।
सही है। अगर बात करें इसके नेम की हम, तो ये आपका 2 ब्रोमो होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन करके, सही है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम बात करें 6 की, 6 क्वेश्चन आराम से भी इजी है। देखो पहली बात आपको यहाँ पे मेन चेन पहचाना चाहिए। तो मेन चेन की बात करूँ अगर आपको मैं, तो मेन चेन में देखो ये इसको नहीं लेंगे मेन चेन हम। हाँ क्यों, देखो यहाँ पे 3 ही काम आ रहे हैं इस वाले में, तो ये आपका मेन चेन तो नहीं हो पाएगा ये वाला। अरे जिसको डॉट से बनाना जिसको मैं, वो आपका मेन चेन में कभी नहीं आएगा। तो मेन चेन अगर बात करो तो ये आपका आता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे लेते हो तो आपके पास पूरे मिला के 4 कार्बन आ रहे हैं एक रिंग में, पूरे मिला के मतलब एक चैन में 4 कार्बन आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे बेसिकली ऐसा करेंगे कि हम इसी को मान लेंगे मेन चेन अपना। अभी मेन चेन हो गया, तो ये आपका मेन चेन है ऐसा कुछ, ऐसा इस टाइप का। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करें, देखो नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते 1 2 3 4, तो यहाँ से नंबरिंग करने का फायदा हमें पता क्या है। पहली बात तो 1 पे भी आ जा रहा है, और सेकंड पे दो दो हमारे पास मिथाइल भी आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है। ये आपका इथाइल होगा, ये आपका मिथाइल होगा। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करें 1 और ये 2 और ये 3, तो नंबरिंग ऐसे करने से फायदा हमें हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 पे ब्रोमो आ रहा है, क्लियर, अल्फाबेटिकली, और 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे इथाइल भी है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले यहाँ पे अपना इथाइल को। तो आपका ये 2 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल और 2 इथाइल 2 मिथाइल, और ये आपका यहाँ पे 3 गार मतलब कि आपका प्रोपेन करके, क्लियर, प्रोपेन। बस तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक काम करो आप लोग जल्दी से स्कोर, मैं यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड खोल रहा हूँ, दूसरी स्लाइड निकाल रहा हूँ। तो आपका क्या करो, इसको लिख लो जल्दी से आप लोग यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अगले की। यहीं पे गलत साइड में थोड़ा यार पीछे एक्चुअली स्पेस नहीं दिख पाएगा हमें, तो मैं आपको यहीं पे कराता हूँ। हो सके तो उसको लिख लो अच्छे से, उसको मैं फिर मैं मिटा दूंगा मतलब। तो वीडियो पॉज कर लो, उसको लिख लो अच्छे से प्रॉपर्ली पूरा। और हम कहाँ पे थे, हम थे 7 क्वेश्चन पे। तो हम बात करें हम 7 क्वेश्चन की, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या लिखा है CH3C। तो यहाँ के पास पहला कार्बन दूसरा कार्बन, सही है। ये Cl कहाँ आएगा, ये इससे अटैच आएगा, तो इससे लेंगे नहीं हम। C2H आपका अटैच आने वाला है। अब बचा आपका ये आपका थर्ड का फोर्थ कार्बन। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 7 की, तो हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4। जिसमें क्या बोला है हमें, जिसमें हमारे पास सेकंड पे क्लोरो ग्रुप है, और सेकंड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप भी है। इथाइल मतलब क्या आपका, ऐसा कुछ, ऐसा इस टाइप का, हाँ C2H5 टाइप, मतलब कि इथाइल बोलते हैं इसको। बस ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे मेन चेन हमारा कौन सा होगा, देखो अगर बात करूँ मैं ये मेन चेन, ये 1 2 3 4, तो इस वाले को अगर लूँ मैं मेन चेन अपना, इस वाले को, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा पे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है वो कितना 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4। बट अगर मैं ऐसे लूँ 1 2 3 4 5 लूँ, तो इसमें 5 आ रहा है, तो ये हमारा मेन चेन होगा, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये ऐसे। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि नंबरिंग कहाँ से करें। देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ से सेम ही आ रहा है। तो नंबरिंग कहीं से भी करो आप, यहाँ पे आपको 3 पे मिथाइल और क्लोरो मिल ही जाएगा, तो कहीं से भी कर दो। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यस। तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी नेमिंग की, नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो नेमिंग की बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास 3 पे क्लोरो भी है और 3 पे मिथाइल ग्रुप भी है। तो आपका ये क्या होगा, यहाँ पे 3 क्लोरो होगा और 3 पे मिथाइल होगा और अपना पेंटेन, सही। और हाँ एक्चुअली हमने ये तो वही जो आपके सारे ये सारे आपके, देखो इसमें अगर बात करें इस वाले केस में, तो ये आपका आएगा अपना अराइल हाइट वाले केस में, ये अपना आएगा अराइल हाइट आएगा, इसको मिलेंगे अराइल हाइट करके, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके पास देखो एक्चुअली ये अल्काइल में आएगा, देखे तुम ऐसे अल्कालाइट में, अल्काइल लाइट करके। हाँ और फिर भी इसको हम और कैटेगरी करना चाहे तो यहाँ पे ये अपना उसमें भी आता है, क्या नाम है, बेंजाइल में भी आता है ये। तो यहाँ पे क्या आपके पास है CH और ये इसका इससे अटैच यहाँ कार्बन है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे क्या अपना बेंजाइल करके, ये अपना बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेंजीन से डायरेक्ट बीआर अटैच है। अगर बेंजीन से बीआर अटैच होता है तो उसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं। और ये वाला बात करें इसकी हम, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सिंपल अल्काइलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड करके। और इसकी बात करें तो ये भी आपका सिंपल नॉर्मल अल्काइल लाइट होगा, अल्काइल लाइट करके, क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अगर हम 8 की बात करें यहाँ पे 8 1 की, तो 8 1 में क्या हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करो सिंपल, पहले तो नंबरिंग कर दो 1 2 3। देखो 3 के बाद क्या करेंगे, इस सेल का मतलब क्या ब्रैकेट में, तो ये आपका होगा सिंपल नीचे अटैच, फिर आपका 4 फिर आपका 5, क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको करेंगे ड्रॉ पहले। तो यहाँ हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपके 5 कार्बन ड्रॉ हो गए। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास सेकंड में, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मार दो यहाँ पे, क्लियर। और यहीं से आपका सील अटैच है,
सही है। और क्या बोला है हमें, और हमें यहाँ पे बोला है कि जो लास्ट वाला 5th कार्बन है उससे 2 CH3 अटैच है, ऐसे कुछ करके, ऐसा। सही है, लास्ट वाले कार्बन से 2 CH3 अटैच है यहाँ पे, तो आपके CH3 हो गया। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग हमें पता है यहाँ पे अच्छे से कि डबल बॉन्ड की ज्यादा वैल्यू होती है, तो नंबरिंग वहीं से करते हैं हम जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, यस। तो आपका ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा। अगर बात करें इसकी नेमिंग की हम, तो नेमिंग भी आसानी है, सिंपल। देखो अगर हम नेमिंग की बात करें यहाँ पे, तो 3 पे क्लोरो आ रहा है और 5th पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। क्लियर, तो आपका ये 3 क्लोरो 5 मिथाइल, और हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेक्स 2 इन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हेक्सेन है, हाँ इसके बाद हमें 2 इन करके, तो यहाँ पर सिंपल आपका 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन होगा आपका ये। क्लियर, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कि हमारे पास ये हेक्स 2 इन होगा। और अगर बात करें इसके कैटेगरी की, तो ये आपका अपना ये अपना एक्चुअली ये अपना अराइल अपना विनाइल वाला हाईलाइट होगा। विनाइल एक हमने एक विनाइल पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने अलाइल करके, अलाइल, तो ये आपका अलाइल में आएगा, ये आपका आएगा अलाइल हाइलाइट में। क्लियर, जब कोई भी ना डबल बॉन्डेड कार्बन से Cl अटैच हो तो उसको हम अलाइलिक बोलते हैं। क्लियर, फिर एक आपका विनाइलिक भी होता है, जो देखा था हमने यहाँ पे, ये हो गया हमारा 8 खत्म हमारा हो गया। और हाँ बाकी जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना, सिंपल सारे क्वेश्चन इजी है आपको। हालांकि मैं ये जो एक क्वेश्चन कराता हूँ 7वां क्वेश्चन 7th में, बाकी जो आपके बचे क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना। तो जो 7th क्वेश्चन उसको देख लेते हैं जल्दी से, 9th क्वेश्चन अपना, बाकी जो क्वेश्चन आप ट्राई करना ईजी है। तो यस, ये रहा, इसकी बात करते हैं पहले। ऑर्थो Br बोला है और C6H4 बोला है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या, पहली बात तो C6H4 आपको दिख रहा है, आपको कोई भी अगर ऑर्थो दिख गया, ऑर्थो कुछ भी, तो समझ जाओ वहाँ पे बेंजीन की बात हो रही है। तो पहली बात यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बेंजीन देंगे, और क्या बोला है, ऑर्थो ब्रोम बोला है, मतलब कि यहाँ Br आपका आएगा। क्लियर, और तो Br आपका पैरा, फिर ऑर्थो, ऑर्थो पे आपका क्या आएगा, सिंपल ये ग्रुप आएगा पूरा, ये पूरा ग्रुप। क्लियर, ऐसे CH मतलब H यहाँ पे, ये आपका CH, और यहाँ आपका CH3, और ये आपका CH2 CH3। सही है, क्या किया हमने, सिंपल हमने हमें CH लिखा और ये CH को लिखा नीचे, फिर आपका CH2 CH3 सिंपल लीनियर चेन में, ये आपका हो गया। और हाँ इसके हम बात करते हैं, ये आपका आएगा अराइल हाइट में, अराइल हाइट में हमारा कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो डायरेक्टली Br से अटैच है। क्लियर, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने, बाकी जो क्वेश्चन बचे आप ट्राई करना खुद से, अगर ना आए तो हम आपको मैं उसके वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर और भी। क्लियर, बाकी इतना करना आप लोग। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 में सिंपल है, हमें यहाँ पे सिंपल इनका बताना है कि इनका आयोपिक नेम क्या होगा। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन को लिख देते हम अच्छे से यहाँ पे अच्छे फॉर्म में। एक्चुअली ये फॉर्म कंडेंस फॉर्म होती है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। ये कुछ आपका क्वेश्चन है। क्लियर, वैसे हम इसको लिखते हैं, जल्दी से लिख देते हैं। आपका CH है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C, यहाँ Br है, और फिर Cl यहाँ पे, फिर यहाँ पे F है, ऐसा। ये कुछ आपका क्वेश्चन है, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन है सारी। यहाँ पे नंबरिंग करने में मतलब थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती होगी फिर। CH2Br करके, सही है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे C है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे Cl, फिर आपका यहाँ पे Cl आ गया। क्लियर, ये भी क्वेश्चन पॉइंट है। और फिर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5th की, तो 5th जो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 पैरा पैरा क्लोरो फिनाइल, फिनाइल पैरा क्लोरोफिनाइल, तो ऐसा कुछ CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, बेंजीन अटैच रहेगा। और हाँ बेंजीन पे यहाँ पे क्या लिखा है, Cl भी अटैच है, जो कहाँ होगा, यहाँ पे पैरा पे होगा, तो आपका ये पैरा ही होता है, POMP, तो ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, अपना Cl यहाँ पे आएगा। और सेम वही चीज यहाँ पे नीचे भी आपका होगा बेंजीन, और हाँ यहाँ पे पैरा पे आपका क्लोरो आएगा। सही है, फिर आपका CH, फिर आपका Br, फिर आपका ये CH3। क्लियर, ये आपका 5th हो गया। अगर बात करें 6th की हम, तो 6th भी आपका सेम वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, और ये आपका CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे Cl, और हाँ देखो ये तो लिख दिया सिंपल मैंने यहाँ पे Cl, यहाँ पे C6H5 लिखा है, और क्या लिखा है, I लिखा है, और पैरा पे बोला है, मतलब कि यहाँ पे जो आपका बेंजीन रहेगा, हाँ वो आपका ऐसे कुछ, और यहाँ पैरा पे आपका आयोडो ग्रुप रहेगा। क्लियर, तो इस तरह से हमें क्या करना है, सिंपल इसको खोलना था। अब बात करते हैं उसकी नेमिंग की। तो नंबरिंग हम यहाँ कहाँ से करें, इसके अगर नंबरिंग की बात करें, तो वी कैन नंबर फ्रॉम दिस साइड आल्सो, बोथ साइड्स आर नंबरिंग 10, बट यहाँ पे दिख रहा है हमें कि Br क्या है,
Br अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो यहाँ पे नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। क्लियर? तो आपका ये क्या होगा, 2 क्लोरो होगा, सॉरी 3 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और अपना ब्यूटेन। सही है। अगर बात करें इसको, इस वाले क्वेश्चन में देखो नंबरिंग कहाँ से करें, तो इस केस पे दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ, देखो इस वाले कान पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स थे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 करके। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपको दिख रहा है, देखो हमारे पास फ्लोरो है, ब्रोमो है और क्लोरीन है, क्लोरो है। क्लियर? तो पहली बात क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना ब्रोमो वाला पार्ट, तो आपका 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो है। और अगर बात करें हम यहाँ पे क्लोरो की, तो आपका 1 पे क्लोरो है, क्लोरो एक ही है। और बात करें हम फ्लोरो की, मतलब फ्लोरीन की, हमारे पास यहाँ पे 3 फ्लोरो है, जो कि 1 2 2 ट्राई फ्लोरो यहाँ पे आएगा एक्चुअली आपका। सही है, ट्राई फ्लोरो इथेन करके। सही है, ये हमारा नंबरिंग हो गया यहाँ पे सिंपल, क्योंकि देखो 1 पे एक फ्लोरो है और दो फ्लोरो कहाँ पे, इस सेकंड वाले कार्बन पे थे, तो एफ एफ। क्लियर? अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ भी सेम, देखो यहाँ पे आता ना कभी भी ना आपको डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को बहुत ही अहमियत दी जाती है, तो नंबरिंग यहाँ पे कहाँ करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे ये बी आर पहले, यहाँ पे तो बी आर से नहीं करना है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं पड़ेगा। और हाँ, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो सकती है हमें भी, देखो हम चाहे तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, पता है यहाँ से नंबरिंग करने का फायदा क्या है, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको हमेशा आपको यहाँ पे सेकंड ही मिलने वाला है 1 2, तो अब नंबरिंग यहाँ से करें तो यहाँ से 1 2 इसको ही मिल रहा है, बट पता है यहाँ से करने फायदा क्या है, इस साइड से करने का फायदा ये है ना कि आपको यहाँ ना इस साइड से करने पे आपको बी आर मिल जा रहा है साथ में। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4। सही है। अब बात करें इसके नेम की, तो क्या होगा सिंपल, आपका 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो है। और हाँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 4 कार्बन है, तो आपका ये बुट बुट 2 वाई नहीं होगा। सही है, 2 पे आपके पास यहाँ पे अपना अल्काइन ग्रुप है अपना, अल्काइन बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये आपका हो गया सॉल्व। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें पहले तो बचाना है कि मेन चेन कौन सी, तो आपकी जो मेन चेन होगी, यू कैन सी कि ये जो कार्बन है 3 कार्बन, ये सीरीज में आ रही है और ये आपकी मेन चेन होगी। क्लियर? ये हमारी क्या होगी, मेन चेन होगी। चूंकि ये अगर मैं नंबरिंग, क्योंकि देखो अगर ये मतलब कैसे भी करके आपको यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए आपके मेन चेन में, तो अगर आप ये लेते ये वाला तो नहीं, तो दिक्कत होती है फिर आपको। क्लियर? तो हमने जान बुझे क्या किया, हमने यहाँ पे इतने को ले लिया है, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सही है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है इसका नेमिंग। तो पहली बात हमें दिख रहा है पे साफ साफ, 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे हमारा एक 2 पे हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास पड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो तो जो 2 है ना, ये हमारे पास 2 पे हमारे पास क्या है, ट्राइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो मीथेन है। हाँ, ट्राइक्लोरो मीथेन, और यहाँ हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो है, तो क्या करेंगे पहले उसको लिखेंगे, तो आपका क्या होगा, ये आपका 2 क्लोरो होगा, 2 क्लोरो। हाँ, और क्या होगा 2 पे आपके पास यहाँ पे क्या है, पर एक और चीज ये बताना भूल गया आपको यहाँ पे मैं, कि कभी भी ना जब आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको लिखते हैं पहले हम एक्चुअली, मतलब पहले उसी को लिखते हैं, तो क्या आपके पास 2 पे और ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं, 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन करके, ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन, ये हो गया आपका, तो ये बार पट गया अपना। फिर आपका 2 पे क्या है, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, आपका ये क्या होगा सिंपल, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है। सही है। और हाँ, एक्चुअली यहाँ पे 2 पे क्लोरो तो है, बट हमारे पास और भी तो क्लोरो ग्रुप है ना बहुत सारे, ऐसे को यहाँ पे आपके पास CL है, तो हमारे पूरे मिला के हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहाँ पे 2 1 1 1 1 1 1, हमारा पूरे मिला के यहाँ पे 7 क्लोरो ग्रुप थे, 1 1 1 हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो, ये आपका होगा पेंटेन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका आता है लर्निंग में, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे आप लोग अच्छे से। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, इस क्वेश्चन की देवी क्वेश्चन आसानी है, तो यहाँ पे आपका जो मेन चेन होगा आपका ये होगा मेन चेन। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे बीआर पहले आ रहा है, तो ये फिनाइल है, ये ब्रोमो है, नो डाउट ब्रोमो पहले आना चाहिए, तो ये आपका 1 2 3 4। देखो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंस है ना, कॉम्प्लेक्स, वो क्या है आपके पास, वो आपके पास यहाँ पे डबल है, तो डबल के लिए यूज करते हैं हम 20 यूज करते हैं, और हाँ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं पहले हम, तो 20 पैरा क्लोरो, 20 पैरा क्लोरोफिनाइल
पैराक्लोरोफिनाइल, पैराक्लोरोफिनाइल, और फिर आपका 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो अपना 2 ब्रोमो ब्यूटेन, सही है। फिर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो ये भी सेम वही तरीका अपना, देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम, तो यहाँ डबल नहीं दिख पड़ रहा है, तो आपका ये 1 2 3 4 बस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे 1 क्लोरो है, हाँ। और हम बात करिए इसके, तो ये देखो ये इसकी नेमिंग पहले करेंगे, तो आपका क्या है, ये आपका आयोफिनाइल, मतलब 1 पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, आयोडोफिनाइल है, आयोडोफिनाइल करके, और 2 आयोडोफिनाइल, और आपका ये क्या होगा सिंपल आपका 3 डाई मिथेन, 3 डाई मिथेन अपना, और आपका क्या होगा सिंपल 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, तो आपका ये बूट, और हमारे पास यहाँ पे 1 पे क्या आएगा, 1 इन करके आएगा, सही है। या तो आप लिखो 1 इन करके, तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यहाँ पे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये होगा। तो बहुत थोड़ा सा ये वो मतलब टाइम कंज्यूम लगता है इसमें, हाँ, तो थोड़ा इसको टाइम दो, आईपी नेम से क्वेश्चन आता है। अगर बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर आसान है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। देखो हालांकि ये बहुत इजी पड़ता है, नाम लिखना और नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इजी ज्यादा होता है, क्लियर। तो देखो इसमें क्या बोला, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो पहले तो क्या करो, आप यहाँ पे देखो, ये मैं पेंटेन लिखा है, मतलब कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और क्या बोला 2 पे क्लोरो बोला है, 2 पे Cl, और क्या बोला 3 पे Br, 3 पे CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप। ये का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर बात करिए इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन लिखा है, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, और क्या लिखा है, पैरा पे ब्रोमो है, मतलब कि पता है ये ऑर्थो, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें यहाँ पे गिवन है Br, बस। हम बात करें क्वेश्चन 3 के यहाँ पे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन 3 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन बोला है, तो पहली बात आपका जो साइक्लोहेक्सेन होता है कुछ ऐसा होता है आपका, क्लियर, जिस पे आपको बोला है 1 पे क्लोरो है, और यहाँ पे अगर बोले 1 2 3 4, तो क्या बोला यहाँ पे, हमें बोला यहाँ पे 4 पे इथाइल है, मतलब कैसा कुछ, ये आपका इथाइल होता है, सही। तो ये आपका हो गया थर्ड। फिर हम फोर्थ की बात करें यहाँ पे, हाँ, क्या लिखा है, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन करके, देखो इस वाले क्वेश्चन को स्टार मान, जबरदस्त क्वेश्चन है, और हाँ कहीं भी आपको ऐसा ब्रैकेट लिखा हो, इसका मतलब ये क्या, हमारा ब्रैकेट में कभी आपको ऐसा कोई लिखा हो, तो हमारा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आता है, क्लियर। मैं क्या बोला है, ऑक्टेन बोला है, ऑक्टेन आयोडो ऑक्टेन करके, तो पहले बना ड्रॉ करो आप यहाँ पे ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑक्टेन आ गया, और क्या बोला है, बोला है यहाँ पे 1 पे आयोडो है, तो 1 पे लगा दो आयोडीन ग्रुप, बोला है 2 पे क्या हमारे पास, यहाँ पे 2 पे हमारे पास यहाँ पे 2 क्लोरोफिनाइल है, मतलब कि आपके पास यहाँ फिनाइल भी है, और पता कैसा फिनाइल है, वो फिनाइल ऐसा है कि यहाँ पे इसको 1 बोलेंगे हम, इसको 2 बोलेंगे, और 2 पे क्या क्लोरो लगा है, 2 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है 2 पे, क्लियर। तो यहाँ का सील आ रहा है, और हाँ यहाँ पे आपको 2 क्लोरो बताना हो, तो आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 करके, क्लियर, जहां से अटैचमेंट होता है वही आपका होता है पहला 1, तो आपका ये कुछ हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन 4। अगर बात करें यहाँ पे हम क्वेश्चन 5 की, तो क्या बोला है, 2 ब्रोमो बुटेन करके, तो सिंपल आपका बुटेन 4 कार्बन, मतलब ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, 4 कार्बन मतलब ऐसा कुछ 1 2 3 4, और बोला है 2 Br है, बस हो गया सॉल्व, 2 ब्रोमो बुटेन। फिर बात करें यहाँ पे हम 5th 1 6th 1 की, सॉरी छूट गया मेरे से, नहीं छूटा नहीं कुछ, ये हमने कर लिया 5th 1। आते हैं 6th 1 पे, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 टर्शरी बुटाइल आयोडोहेप्टेन, तो पहली बात आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहले आप यहाँ पे हेप्टेन ड्रॉ कर लोगे, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 2 3 4 5 6 7, आपके पास यहाँ पे हेप्टेन हो गया, और क्या बोला है 4 पे, देखो 3 पे क्या है बोला हमें, 3 पे 4 टर्शरी बुटाइल 3 आयोडो हेप्टेन करके, तो यहाँ पे 3 पे आयोडो ग्रुप है, ये 1 2 3 बोल दो उसको, 5 6 7, 3 पे क्या वाला हमारे पे, हमारे पास 3 यहाँ पे क्या, हमारे पास 3 पे आयोडो ग्रुप है, तो लगा दो आयोडीन यहाँ पे। और जो सेकंड है, जो आपका फोर्थ है, फोर्थ तो क्या बोला हमारे पे, फोर्थ हमारे पास यहाँ पे टर्शरी बुटाइल है, तो जो आपका टर्शरी बुटाइल होता है कुछ ऐसा दिखता है आपका, ये आपका होता है टर्शरी बुटाइल, मतलब ऐसा कुछ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिखना चाहे तो स्ट्रक्चर फॉर्म में CH3 ऐसा कुछ, ये आपका होता है अपना टर्शरी बुटाइल करके। तो 6th 1 नंबर हो गया। अगर बात करें यहाँ पे हम अपनी 7th 1 की, देखो 7th की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी है, क्या बोला है, देखो लास्ट पहले पढ़ो, लास्ट पार्ट पहले, आप लास्ट पार्ट पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, मिथाइल बेंजीन लिखा है, तो पहले ड्रॉ कर दो मिथाइल, आपका बेंजीन ग्रुप पहले, ये आपका आ गया बेंजीन, और क्या बोल रहा है 2 पे मिथाइल है, तो इसको यहाँ पे 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3, नंबरिंग खुद से कर लिया करो, अगर आपको नंबरिंग ऐसा दिया हो कभी ना, तो आप सिंपल खुद से बोलो नंबरिंग, मतलब स्टार्ट कर लो, और कोई यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है तो नंबरिंग वहीं से करेंगे, बट अगर कुछ लगा नहीं तो सिंपल आप कहीं भी से भी आप 1 2 ले सकते हो, बट हम हमेशा यहीं से 1 लेते हैं। तो क्या बोला मैं यहाँ पे, बोला यहाँ पे ये कि 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल आ गया, मतलब कि आपका मिथाइल ऐसा, मिथाइल मतलब CH3 होता है, तो मैं कभी कभी उसको एम करके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस केस में।
क्लियर। और क्या बोला, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमो है, 1 पे बीआर है, 1 पे बीआर है, और क्या 4 पे हमारे पास सेक बुटाइल है, 4 पे क्या है सेक बुटाइल, मतलब ऐसा कुछ आपका ऐसा, इसको बोलते हैं क्या हम सेक बुटाइल, मतलब क्या ऐसा कुछ, ये आपका अटैच होगा सेक बुटाइल करके, सॉरी ऐसा कुछ, देखो ये CH3, ये CH2 CH3 यहाँ आएगा, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे जब पूरा बड़ा ड्रॉ किया है, देखो ये कार्बन यहाँ से इस कार्बन से अटैच होगा, और ये कार्बन CH3 से, और यहाँ पे आपका CH2 CH3, तो ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सेक बुटाइल करके, क्लियर, सेक बुटाइल। ये आपका हो गया 7। अगर बात करें 8 की हम, तो क्या लिखा है 1,4 डायब्रोम बुटुइनी करके, तो आपका पहले ड्रॉ करना है बुटीन बुटुइनी करके, तो आपका ये कुछ ये आपका होगा बुटुइनी होगा, 1 2 3 4 बुटुइनी करके, तो यहाँ पे आपके पास सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्डेड है, तो डबल मार दो यहाँ पे। और क्या बोला है 1 पे 4 पे क्या है हमारे पास ब्रोमो है, हाँ 1 पे 4 पे क्या हमारे पास हमें ब्रोमो है, मतलब ऐसा कुछ, ये आपका 1 हो गया, इसको 2 इसको 3 बोल दो, 4, 1 पे बीआर लगा हुआ है, और आपके पास यहाँ पे 4 पे लगा है बीआर, सही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 8 खत्म, क्लियर। इसको आप ट्राई पर प्रैक्टिस करना अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन सारे, आपको सिंपल लास्ट पार्ट पकड़ना होता है, लास्ट पार्ट को आपको एक बार करना है, फिर उसको आपको देखना है कि कौन सा कहाँ आ रहा है, बस नंबरिंग करने के बाद। हाँ, तो ये क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला यहाँ पे कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। देखो अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की ना, डायपोल मोमेंट की, तो एक्चुअली डायपोल मोमेंट होता क्या है, सिंपल अगर बात करें इसकी, इसका सिंबल में होता है, इसका फॉर्मूला Q × होता है। देखो जितना ना जितना चार्ज का सेपरेशन होगा, जितना चार्ज होगा, हाँ जितना सेपरेशन होगा, उतनी क्या होगा आपका, उतनी आपका डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा भी देखो 3D डायमेंशन ऑफ अलोंग, मैंने यहाँ पे कुछ इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अगर बात करें यहाँ पे हम CCl4 की, देखो ये कार्बन है आपका, लाचार ग्रुप को बोलते हैं, ये लाचार आइटम हमारे पास यहाँ पे, मतलब इसको इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है कार्बन से, देखा तुम्हें यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक आपका क्लोरीन है, वो इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, एक यहाँ से खींच रहा है, तो आपको दिख रहा है सिंस हमारे जो डायपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा इस पे जो चार्ज का डिस्पर्सन 0 होगा, कहाँ पे इसके अलोंग ऐसे इस साइड में। अगर हम यहाँ से बात करें तो इसका भी यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सन 0 होगा, क्योंकि देखो ये सील भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो क्या कहते दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट खींच रहे हैं, मतलब कि मान लो आपने एक रस्सी पकड़ी है, आपको उसको ऐसे भी खींच रहे हो, आप उसको ऐसे भी खींच रहे हो, ऐसा, तो जो आपका रस्सी है वो हिलेगा ही नहीं थोड़ा सा भी, उस पर क्योंकि यहाँ पे इक्वल फोर्स लग रहा है ना, क्लियर। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पे इसका म्यू 0 होगा। बट अगर बात करें इस वाले केस में, देखो इसमें क्या है, इसमें देखो आपका ये Cl है, ये Cl यहाँ जा रहा है, ये Cl इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है पीछे की तरफ, हाँ मतलब डायपोल मोमेंट मतलब सिंपल हमें यहाँ चलता है पता कि इलेक्ट्रॉन जो पैर से वो किसकी तरफ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से जो आपके, अरे मतलब आप मानते हो ना बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ है, इसकी तरफ के इसकी तरफ ये चलता है, मतलब डायपोल मोमेंट से, तो ये कुछ इधर खींच रहा है, और ये जो क्लोरीन ये भी खींच रहा है इधर, तो इस साइड से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब इसके अलावा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ इस वाले केस में, देखो यहाँ आपका Cl है, ये आपका H है, और हाँ H क्या होता है ना, H देखो कार्बन से लाचार होता है हाइड्रोजन, तो क्या करेगा ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करता है इधर, मतलब ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन खींचता है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचता है ये, तो हमें यहाँ पे एक तरह का जो चार्ज का सेपरेशन है ना मिल रहा है अच्छा खासा, मतलब जो चार्ज का सेपरेशन है वो इस तरफ जा रहा है पर नेट यहाँ पे, तो हमें इस केस में जो हमारा म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और हाँ अगर बात करें इस वाले केस में, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो ये आपका H है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा अपनी इस कार्बन की तरफ, और ये Cl खींचेगा, तो हमें यहाँ पे एक ये ऐसा कुछ मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है मतलब इस तरफ, और एक हमें इस तरफ मिल रहा है, हाँ। और इस केस में क्या होगा, जो आपका नेट होगा, नेट रिजल्टेंट, वो कुछ आपका यहाँ पे बीच में आने वाला है कहीं आपका, क्लियर, जैसे लिखा भी नहीं यहाँ पे कुछ मतलब समझाया भी कॉन्सेप्ट को, CCl4 बीइंग सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 होता है, ऐसा डायपोल मोमेंट 0। इन CH3 बात करें हम, तो क्या लिखा है, रिलेटेंट ऑफ 2 CCl बॉन्ड इज अपोज्ड बाय द CH, सही है, हाँ 2 CCl बॉन्ड इज अपोज्ड by the rate of CHCl bond as a later related aspect to be smaller than its former। हाँ देखो जब का CH3 होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा थोड़ा सा, लेकिन इस केस में, इस वाले केस आपको जो मिलेगा डेवलपमेंट बहुत ही कम मिलेगा, मतलब के 0 के आसपास यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन को लिखो अच्छे से, फिर हम बात करते हैं और आगे।